कभी कभी सबसे कमाल की कहानियां उन जगहों पर छिपी होती हैं जहां हम उम्मीद भी नहीं करते। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में मौजूद एक सीधी साधी सी दिखने वाली लिस्ट में। आज हम ऐसी ही एक लिस्ट के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। पहली नज़र में तो ये बस नामों, तारीखों और नंबरों का एक उलझा हुआ जाल सा लगता है ना? ऐसा कुछ जिसे देखकर लगे कि इसे समझना तो नामुमकिन है। लेकिन अगर इस पूरी लिस्ट का सार निकाला जाए तो एक नंबर सामने आता है, 109, 109। पर ये 109 आखिर है क्या? ये हैं पक्षियों की प्रजातियां, पूरी 109 अलग अलग तरह की प्रजातियां। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब की सब सिर्फ एक जगह पर मिली हैं, जूनागढ़ की एक छोटी सी झील में जिसका नाम है नरसिंह मेहता झील। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी सी जगह में इतनी ज्यादा जैव विविधता, ये कैसे मुमकिन है? तो चलिए इस डेटा की पहेली को सुलझाते हैं। इसकी एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर छिपा क्या है। क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी लिस्ट नहीं है, ये एक ई-बर्ड हॉटस्पॉट लिस्ट है, जो कि एक तरह का नागरिक विज्ञान है। ये देखिए, यहां जानकारी को कितने अच्छे से बांटा गया है। हर कॉलम कहानी का एक हिस्सा बताता है। कौन सी चिड़िया दिखी, कितनी दिखी, किस दिन दिखी, और सबसे जरूरी कि इसे देखा किसने। और ये जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, जैसे टिटेरी की 50 या इंडियन स्पॉट बिल्ड डक की 45, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये झील इन पक्षियों के लिए कितनी जरूरी है, एक तरह से उनका फलता फूलता घर है। तो अब हम ये तो समझ गए कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, पर अब कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है कि कौन ये सब कर रहा है। आखिर वो कौन है जो इतनी मेहनत से, इतने ध्यान से ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है? तो मिलिए डॉक्टर विभाकर जानी से। यही वो शख्स हैं जो इन बेजान से दिखने वाले आंकड़ों में जान डाल देते हैं और डेटा को एक कहानी में बदल देते हैं। अब जरा इनके डेडिकेशन को देखिए। 558, इन्होंने 558 पूरी की पूरी चेकलिस्ट्स जमा की हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक हॉबी नहीं, ये तो जुनून है। और ये जुनून कमाल की एक्सपर्टीज के साथ आता है। अपनी जिंदगी में इन्होंने पक्षियों की 250, जी हां 250 अलग अलग प्रजातियों को देखा और पहचाना है। और सिर्फ देखना ही नहीं, 126 प्रजातियों की तो इन्होंने तस्वीरें भी खींची हैं। मतलब एक पूरा विजुअल रिकॉर्ड तैयार किया है इस झील की जिंदगी का। अब डेटा का एक और पहलू देखते हैं, तारीखें। ये तारीखें बस यूं ही नहीं हैं, ये अपने आप में एक कहानी कहती हैं, झील के बदलते मौसमों की और वहां आने जाने वाले मेहमानों की। ये टाइमलाइन दिखाती है कि झील की दुनिया साल भर कैसे बदलती रहती है। फरवरी में नॉर्दर्न शॉवलर दिखते हैं, तो मई आते आते नॉ बिल्ड डक, और फिर दिसंबर में पेंटेड स्टॉक जैसे मेहमान आते हैं। मतलब झील हमेशा जिंदा रहती है, हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। और ये देखिए, ये है इस डेटा का सबसे खूबसूरत हिस्सा। लिस्ट में लिखा है कि 31 जनवरी को ग्रेट व्हाइट पेलिकन देखा गया, और ये रही उसकी तस्वीर जो खुद डॉक्टर जानी ने खींची है। मतलब जो कागज पर है वो हकीकत में कैसा दिखता है, ये उसका सबूत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। चलिए अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखते हैं और उस पूरे समुदाय को समझते हैं जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाता है। डॉक्टर जानी इस काम में अकेले नहीं हैं। उनके साथ मनन गल, गौरव वढेर, हितेश चौहान, पायल पटेल जैसे कई और लोग भी हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सब एक बड़ी टीम का हिस्सा हैं। हर कोई इस बड़ी सी पहेली में अपना अपना एक जरूरी टुकड़ा जोड़ रहा है। और इस पूरे काम को एक नाम दिया गया है नागरिक विज्ञान या सिटीजन साइंस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आम लोग प्रोफेशनल साइंटिस्ट के साथ मिलकर कुदरत को समझने में मदद करते हैं, तो ये सिर्फ एक शौक नहीं रह जाता, इसका एक असली वैज्ञानिक असर होता है। तो आखिर में ये ई-बर्ड लिस्ट सिर्फ नामों की एक सूची नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के जुनून का जीता जागता रिकॉर्ड है। और इससे भी बढ़कर ये कॉन्जर्वेशन के लिए, यानी हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे अपने आसपास की प्रकृति में न जाने ऐसी कितनी कहानियां छिपी हैं जो बस किसी के देखे जाने का इंतजार कर रही हैं।